Hello, my dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जो है डेली करंट अफेयर अपलोड करते थे, तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो अब हम जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो भी वीकली करंट अफेयर होंगे, वो आपके सामने जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम आज के लिए करंट अफेयर जो है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ में बेल आइकन को जो है प्रेस नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। साथ ही लेटेस्ट एग्ज़ाम अपडेट के लिए और जो भी हम क्विज़ेज़ कराते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस को हमारे जो है जॉइन कर सकते हैं, फेसबुक को जो है आप जॉइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज की पहली न्यूज़ से। आप जानते हैं, हमने अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड किया था कि नोबेल प्राइज़ जो है वो अनाउंस हो गए हैं। ठीक है, तो हमने फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ जो है अनाउंस कर दिया था कि ये जो है अपने पोस्ट डालकर। तो यहाँ पर जो है आज देखेंगे कि जो आज जो है फिज़िक्स का भी जो नोबेल प्राइज़ जो है उसकी अनाउंसमेंट हो गई है। तो फिज़िक्स की कैटेगरी में जो है 3 पर्सन का नाम आ रहा है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये नोबेल प्राइज़ जो है हाफ़ जो है वो रोगर पेनरोज़ को मिला है और जो बाकी हाफ़ है वो जॉइंटली जो है वो शेयर कर रहे हैं एंड्रिया गेज़ एंड रिनहार्ड गेंज़ेल। तो ये 3 नाम हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जिनमें पहला नाम आ रहा है रोगर पेनरोज़ का। रोगर पेनरोज़ कौन है? ये जो है कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। इन्हें जो है अवार्ड दिया जा रहा है नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। तो याद रखेंगे फिज़िक्स की कैटेगरी में दिया जा रहा है। एंड ही इज़ अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है ये प्रोफेसर भी है। और यहीं पर जो हम अगला याद रखेंगे नाम, एंड्रीना गेज कौन है? देखिए, एंड्रीना गेज जो है इन्हें भी अवार्ड दिया जा रहा है नोबेल प्राइज़ 2020 में फिज़िक्स की कैटेगरी में। और ये 1965 को जो है पैदा हुई है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, यूएसए में। और आज जो है ये प्रोफेसर है, शी इज़ प्रोफेसर एट यूएसए। ठीक है? यूआई वहीं पर जो है यूनिवर्सिटी में जो है ये अभी जो है वो प्रोफेसर भी है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो नाम आ रहा है वो रिनहार्ड गेंजिल का नाम आ रहा है, जो कि तीसरा नाम है। रिनहार्ड गेंजिल जो है, ठीक है, ही वाज बोर्न इन 1952 इन हैम्बर्ग, जर्मनी में जो है ये पैदा हुए। और ये जो अभी जो है वो डायरेक्टर है मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट जो है फिजिक्स का, उसके जो है ये डायरेक्टर भी है। तो ये थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन इन 3 नामों के लिए थी, आपको भूलना नहीं है ये तीनों नाम। नोबेल प्राइज़ जो फिजिक्स में मिल रहा है वो किस-किस को मिल रहा है? रोगर पेनरोज़ को मिल रहा है एक नाम। दूसरा नाम जो है वो जॉइंटली, इनके अलावा जो हाफ है उसका जॉइंटली जो है वो एंड्रिया गेज एंड रिनहार्ड गेंज़ल जो है वो शेयर करेंगे। So the three scientists have been awarded the prestigious prize for their groundbreaking discoveries about the black holes. तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस वजह से इनको नोबेल प्राइज मिल रहा है, क्योंकि इनका जो काम है वो ब्लैक होल से रिलेटेड है, इसकी डिस्कवरी से जो है वो रिलेटेड है। तो आप ये फैक्ट जो है वो याद रखेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मैं आपके सामने जो है वो रखा हूँ, आप देख सकते हैं। थ्री साइंटिस्ट रोगर पेनरोज, एंड्रिया गेस एंड रिनहार्ड गेंजेल हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2020 इन विच कैटेगरी? तो किस कैटेगरी में इन्हें मिला है? फिजिक्स की कैटेगरी में जो है इन्हें नोबेल प्राइज जो है वो मिल रहा है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ भी जो है वो नोबेल प्राइज से ही है, जो कि मैंने कल जो है पोस्ट भी जो है अपलोड की थी, आप देख सकते हैं वहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो है नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात की गई है। तो फिजियोलॉजी में जो नोबेल प्राइज़ है वो किसे मिल रहा है? मेडिसिन में जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो किसे मिल रहा है? यहाँ पर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो अवार्ड मिल रहा है ये जॉइंटली है। किस-किस को? हार्वे जे अल्टर पहला नाम है, सेकंड नाम माइकल हॉफटॉन है और थर्ड नाम जो है वो चार्ल्स एम राइस है। तो ये 3 नाम है जिनको जो है नोबेल प्राइज़ मिल रहा है और किस कैटेगरी में मिल रहा है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इन्हें जो मिल रहा है वो डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस की जो है वो डिस्कवरी में जो है मिल रहा है। तो हम जानते हैं हेपेटाइटिस जो सी बीमारी है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ लीवर डिजीज दैट अफेक्ट द मिलियंस वर्ल्ड वाइड। अब यहीं से आपके पास क्वेश्चन बनेगा, एक तो आपको तीनों साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, वो क्या-क्या नाम है? हार्वे जे अल्टर है, माइकल हॉफटॉन है और चार्ल्स एम राइस है। ये 3 नाम हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैव बीन अवॉर्डेड टू 3 साइंटिस्ट।
वो 3 साइंटिस्ट के आपको नाम याद है। फॉर द डिस्कवरी ऑफ व्हिच वायरस, तो वो कौन-सा वायरस है वो हम सारे जानते हैं अब। हेपेटाइटिस सी वायरस में जो है उन्हें नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जा रहा है। तो याद रखेंगे ये सारी बातें। तो अब अगली न्यूज़ को हम जो है वो कवर कर लेते हैं, वो अभी हमारे पास एक न्यूज़ रही है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट Xi Jinping will come face to face for the very first time since the India-China border standoff in the eastern Ladakh at the virtual BRICS summit on November 17, 2020। तो यहाँ पर जो है इंडिया चाइना का जो अभी तक स्टैंड ऑफ चल रहा था लद्दाख में, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जो जी जिनपिंग है, दे विल कम फेस टू फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सिंस द इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ इन द ईस्टर्न लद्दाख। और ये जो समिट होगी वो वर्चुअल ब्रिक्स समिट होगी। तो कब होगी? 17 नवंबर 2020 को होने वाली है। तो याद रहे 17 नवंबर को ब्रिक्स समिट होने वाली है। तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हेन विल ब्रिक्स समिट 2020 टेक प्लेस? तो ब्रिक्स समिट जो है 2020 जो होने वाली है वो कब होगी? तो हम सभी जानते हैं वो अब कब होगी? 17 नवंबर 2020, 17 नवंबर को होगी। तो याद रखेंगे, ये एक फैक्ट है, डेट ही याद रखनी है आपको। तो अगला हम न्यूज़ को कवर करेंगे, एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट भी जो है अक्सर एग्जामिनेशन में आती है। तो लास्ट वीक की ये अपॉइंटमेंट है। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसे एसीसी कहा जाता है, ऑन सितंबर 28, 2020 अपॉइंटेड द सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस ऑफिसर, जिनका नाम है पीजी वघेला। तो इनका नाम क्या है? पीजी वघेला जो है वो आईएएस ऑफिसर थे, उन्हें जो है चेयरमैन बनाया गया है ट्राई का। ट्राई का मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपके पास पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो न्यू चेयरमैन है उनका नाम बोलिए। तो वो कौन है? पीडी वघेला। तो इसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। Who has been appointed as the new chairman of the Telecom Regulatory Authority of India? और उस नए चेयरमैन का नाम क्या है? पीडी वघेला जो है वो उनका नेम है। तो आप जो है उस नेम को जो है वो याद रखेंगे। पीडी वघेला जो है वो न्यू चेयरमैन है। किसके चेयरमैन है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है वो चेयरमैन है। अगली न्यूज़ जो है वो कवर कर लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ से, ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए इम्पोर्टेंट है। द इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो कहाँ पर है? इसरो, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु। इज ऑल सेट टू लॉन्च इट्स वीनस मिशन 2025। तो ये एक नया मिशन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। कब लॉन्च करेंगे मिशन? वीनस मिशन होगा इस मिशन का नाम, जो कि 2025 में लॉन्च करेंगे। और ये जो है वो किसके साथ लॉन्च कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है अलॉन्ग विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम फ्रेंच स्पेस एजेंसी। तो फ्रेंच स्पेस एजेंसी के साथ जो है ये मिशन जो है वो वीनस मिशन 2025 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और फ्रेंच स्पेस एजेंसी का नाम नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज है। तो इसरो जो है उसने प्लान किया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च अ स्पेस मिशन टू विच प्लैनेट इन 2025। तो इसरो ने प्लान किया है कि वो एक स्पेस मिशन लॉन्च करेंगे, ठीक है। वो कौन सा होगा? वो किस प्लैनेट के लिए है? वीनस के लिए है, ठीक है। तो याद रहे आपको, एक फैक्ट है। अगली न्यूज़ कवर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके रिलेटेड। तो व्हाट इज ज़ॉम्बी फायर? तो अभी जैसे कि रिसेंटली जो है न्यूज़ में रहा है ज़ॉम्बी फायर, तो इसके बारे में जो है पता होना चाहिए कि ज़ॉम्बी फायर है क्या। तो हमारे पास 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। पूछा गया है ज़ॉम्बी फायर के रिलेटेड, फायर दैट हैज़ नो नॉन सोर्सेज़, ऐसी आग जिसका कोई भी जो है वो सोर्स जो है आपको नहीं पता, कोई भी नॉन सोर्स नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया, फायर दैट स्मोल्डर्स अंडरग्राउंड एंड रीइग्नाइट व्हेन वेदर फॉर्म्स। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा है। और तीसरा ऑप्शन है फायर दैट इज कॉल्ड बाय ज़ोंबीज और एलियन। एंड ऑप्शन डी है फायर दैट ब्लेजेस इन अनइनहैबिटेटेड एरिया। तो ज़ोंबी फायर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्या है। Zombie fire is a fire that is left over from the previous growing season। तो zombie fire एक ऐसी आग को कहा गया है जो कि पहले
पुराना जो ग्रोइंग सीज़न है, उस टाइम की ये आग बची हुई होगी, जो कि रिच ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर चली गई है। डेट सरफेस इज़ मेड अप ऑफ कार्बन रिच। तो ऐसी सरफेस जो कार्बन रिच है, और ये जैसे ही वार्म सीज़न तो ये जैसे विंटर के वक़्त क्या होता है, अंडर द स्नोपैक थ्रू आउट द फ्रिज विंटर, तो ये जो है विंटर में जो है आग जो है वहीं पर रहती है, उसी कार्बन रिच में रहती है। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट सीज़न आता है और वेदर जो है वो वार्म हो जाता है, ये फायर जो है वो रीइग्नाइट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कार्बन रिच मटेरियल में चली जाती है, एंड रिफ्यूजेस टू डाई आफ्टर दैट। सो एज़ पर द स्टडी बाय साइंटिस्ट, किस इंस्टीट्यूट ने इसकी स्टडी की है वो भी याद रखेंगे, द इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किड एंड एल्पाइन रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो इन द यूनाइटेड स्टेट। तो यहीं पर अब हम जवाब दे सकते हैं, ज़ोंबी फायर एक ऐसी फायर है दैट स्मोल्डर्स अंडरग्राउंड एंड रीइग्नाइट वेदर व्हेन द वेदर वार्म। जब जैसे ही मौसम जो है अच्छा हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो ये दोबारा से रीइग्नाइट हो जाती है, दोबारा जलने लगती है। तो ये स्मोल्डर्स क्या होता है, धुएंधार को कहा जाता है। ऐसी आग जब वो अंडरग्राउंड होती है तो धुआं सा निकलने लगता है, और जैसे ही वेदर जो है गर्म हो जाता है तो ये दोबारा से जो है आग पकड़ लेती है, रीइग्नाइट हो जाती है। अगली न्यूज़ को कवर कर लेंगे। हुँ। अभी हम जानते हैं न्यूज़ रही थी, यहाँ पर एक कवैत के जो है वो रूलर थे, जिनका नाम था द रूलर ऑफ द कवैत, शेख सबा अल अहमद अल सबा, पास्ड अवे ऑन सितंबर 29, 2020। तो कवैत के रूलर थे जो है, जिनका इंतकाल हो गया था। So he was admitted to the hospital in the United States where he breathed his last. He was flown to the US in July 2020 and further treatment after he underwent successful surgery for the unspecified medical issue. तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन एक बन सकता है इसमें से, शेख सबा अल अहमद अल सबा पास्ड अवे ऑन सितंबर 29, 2020। ही वाज द रूलर ऑफ व्हिच नेशन, किस नेशन के ये रूलर थे, तो वो नेशन कौन था, कुवैत था, कुवैत के रहने वाले थे। अगला देख लेते हैं, अभी जो है कुछ अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में। रतन टाटा जो है, इन्हें एक अवार्ड मिला है। ही वाज अवॉर्डेड द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाइफ टाइम एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड। तो याद रहे आपको, आईएसीसी अवार्ड जो है वो रतन टाटा को मिला है, लाइफ टाइम एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। आप जानते हैं ये अक्टूबर का मंथ है, और इस अक्टूबर के मंथ में नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2020 के बीच में जो है वो मनाया जा रहा है, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। तो पूछा जा सकता है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो है कब कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में ये मनाया जा रहा है। और इस बार 2020 में इसकी थीम है वो क्या है, उस थीम का नाम है रोआर। तो याद रखेंगे, रोआर एंड रिव्यू, मतलब रोअर एंड रिव्यू। तो ह्यूमन एक्सप्लोरिंग द ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप को जो है वो एक्सप्लोर करना है। ह्यूमन और एनिमल के रिलेशनशिप को बेसिकली क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। तो अगला हमारे पास है वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जा रहा है। सो वर्ल्ड स्पेस वीक के बारे में भी कुछ बातें याद रखेंगे। इट वाज ऑब्जर्व फ्रॉम 4 अक्टूबर 2020। तो 4 अक्टूबर से जो है वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जा रहा है, और इसकी थीम याद रखेंगे तो सैटेलाइट सैटेलाइट इम्प्रूव द लाइफ। तो ये 2030 में इसकी थीम है। थीम भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो आज की जो हम अब लास्ट न्यूज देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लास्ट न्यूज हमारी है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड रेस 2020। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है अभी एक जो है इनॉग्रेशन की है, एक वर्चुअल इनॉग्रेशन की है रेस 2020 की। अब रेस 2020 है क्या चीज़ के बारे में, रेस 2020 बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल empowerment 2020 virtually. So it is a mega virtual summit on artificial intelligence। इसके लिए याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में रहेगी। तो हमने 2-3 बातें पढ़ ली। यहाँ पर जो है हमने एक वीक के बारे में पढ़ा, वाइल्ड लाइफ, फिर हमने जो है अभी ऊपर जो है
स्पेस वीक के बारे में भी पढ़ लिया, वर्ल्ड स्पेस वीक के बारे में भी पढ़ लिया और अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो है रेस 2020 शुरू की गया है 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में। सो इट इज़ व्हाट ऑर्गेनाइज्ड, ये बात याद रखेंगे किसने ऑर्गेनाइज किया है। इट इज़ इट इज़ अ जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ-साथ नीति आयोग, इन दोनों ने जॉइंटली इसे रेस 2020 को ऑर्गेनाइज किया है। और इनॉग्रेशन किसने की है? प्राइम मिनिस्टर ने। सो इन दिस समिट अराउंड 50,000 स्टेक होल्डर फ्रॉम वेरियस रिसर्च एरियाज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव टेकन देयर पार्टिसिपेशन। वर्चुअली जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो करेंगे। So in this virtual summit, PM Modi announced the formation of National Education Technology Forum की अनाउंसमेंट भी जो है वो करेंगे। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। हु अमंग द फॉलोइंग inaugurated RACE 2020 Responsible Artificial Intelligence for Social Empowerment 2020 virtually। तो ये प्रेसिडेंट ने नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने किया है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड रेस 2020 रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। तो पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल इन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया। और जैसे कि मैंने कहा ये जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये दूसरी हमारे पास नीति आयोग, इन दोनों ने मिलके की है। तो ऑप्शन जो होगा वो डी जो है वो करेक्ट हुआ। तो ये जो था कुछ करंट अफेयर थे जो पिछले वीक में से थे और आज की डेट को मिलाकर जो है ये करंट अफेयर थे। आई होप जो है ये वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर एग्जाम में इनमें से एक भी क्वेश्चन आ गया तो मेरा ये मानना होगा ये वीडियो जो है वो आपके 10-15 मिनट की जो वीडियो थी ये आपका टाइम ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि जो है आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे अगर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जो है ना भूलिए। ठीक है, तो हम करंट अफेयर जो है वो इसी तरीके से जो है वो कवर करती जाएँगे एक-एक वीक का। अगर आप चाहेंगे तो रेगुलरली ही अपलोड करेंगे, बट उसपे रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा आना चाहिए। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए चैनल को और वीडियो को जो है लाइक भी कीजिए अगर पसंद आती है। कोई भी डाउट होगा, कुछ भी जो है आप कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़ना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।